इमरान खान के लिए बेचैन, एक ही सवाल कि कब खान साहब को रिहा करवा रहे हैं। तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं। जब से हमने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है, पहले पंजाब लाहौर निकला, उसके बाद सिंध कराची निकला। उम्मीद करते थे कि अदलिया से ये जाली केसें ख़त्म होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि अदलिया गैरकमाल हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिल रहे हैं। ऐसा जुलूस तो पहली बार देख रहा हूँ उस स्पॉट पे, इतनी हुजूम निकल आई है। बाकी 70% खलक, बल्कि 70% ने ज़्यादा खलक द खान सर वलार ले। इंशाअल्लाह ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है और इंशाअल्लाह अपने कायद की आज़ादी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहला दौरा इस वक्त, और वो भी स्ट्रीट मूवमेंट यानी इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद, और इस सिलसिले में वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कारकुनों में काफ़ी जोश व खरोश है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और मिंगवरा अमान कोट चौक में काफ़ी जोश व जज्बा है कारकुनों में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन जैसे ही वो पहुँचेंगे तो इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जोश व जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और इस वक्त मिंगवरा अमान कोट चौक में मौजूद हूँ। आज आपको दिखाते हैं सुहेल आफरीदी का दौरा स्वात। दौरे का मकसद क्या है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये सब मैंने आपको बताना है, दिखाना है, साथ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हमने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है, पहले पंजाब लाहौर निकला, उसके बाद सिंध कराची निकला, उसके बाद जब हम हज़ारा गए, इब्टाबाद, मनसेरा, उन्होंने धूम मचाई। फिर जब कल हम नौशेरा आए, नौशेरा से मर्दान आए और मर्दान से सवात आए। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो रोडों के ऊपर है और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा पहले की तरह। अच्छा ये बताएं, साथ में आप आए हैं यहाँ पर, आवाम की जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, अवाम के निकलने से असर पड़ता है। और इमरान खान साहब ने बारहा कहा था कि हमें इंसाफ अदालतों से नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ सिस्टम से नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ मेरी। स्ट्रीट मूवमेंट बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं। हम जिस चौक से जा रहे हैं, जिस चौराहे पे जा रहे हैं, जिस शहर जा रहे हैं, जिस गांव जा रहे हैं, लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं। लोगों की कमिटमेंट काबिल दीद है। सुहेल आफरीदी लीड कर रहा है, जो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और यही वजह है कि फॉर्म 47 की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। आप बताएं। वेलकम करते हैं आप बात आने पर, क्या कहेंगे, आपको मूवमेंट किस तरह नजर आ रहा है? माशाल्लाह बहुत चार्ज, बड़े पुरजोश, इमरान खान के लिए बेचैन, एक ही सवाल कि कब खान साहब को रिहा करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम जिस तरह निकल रही है, आवाम के निकलने से खान की रिहाई होगी, अदरवाइज अदालतें उनको तो कानून को ख़त्म कर दिया गया है। हम इमरान खान की रिहाई, तमाम कैदियों की रिहाई और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। आज मुल्क जिस ढांचे पे पहुंच गया है, सिवाय इस जेली निज़ाम को गिराने के अलावा कोई और हल नहीं है। सवात की आवाम, मंगोरा की आवाम मोहब्बत करती है। जिस तरह ये खूबसूरत इलाका है, यहाँ के खूबसूरत लोग खूबसूरत दिल रखते हैं और इनकी मेहमान नवाजी कल हम रात से आए हुए हैं, वो तो अलग। और जिस तरह वेलकम कर रहे हैं इमरान खान के जालों को, वो बेमिसाल है।
मुराद सईद की कमी महसूस हो रही है। मुराद सईद का मैं वकील भी हूँ, उनके केसेस में मैं पेश भी होता था इस्लामाबाद में जब वो पेश होते थे। आज उन्हें मजबूरन उनके लिए ज़मीन तंग की हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि वो अमन की बात करते हैं, कानून और इंसाफ की बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा लीडर आएगा बाहर, आवाम की ताकत से आएगा और वज़ीर आज़म बनेगा। जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनता हम चैन से नहीं बैठने वाले। में इस वक्त जो यहाँ पर जो रैली है, आप इससे मुतमईन है? जी बिल्कुल, बड़ा मुतमईन है। इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, ये जलसा नहीं है, लेकिन हम जिधर जाते हैं एक जलसे की शक्ल बन जाती है। तो स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब ही ये है कि हमने गलियों में जाना है, बाजारों में जाना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको हिलाना है कि आप निकलिए। जब फाइनल कॉल होगी तब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। पाकिस्तान तारीख इंसाफ सूबाई तंजीम मेहरबानी वगैरह शुक्रिया। एक बयानिया बनाया गया कि ये स्मगलर जब उसमें भी इनकी मौत हुई और वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और बयानिया बनाया गया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वीडियोस में एक इदारे का डीजी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आपके मुद्दे वालों के वीडियो चलाता है। शर्म आनी चाहिए उस पर। पाकिस्तानियों, वीडियोस चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुने मेरी बात गौर से सुने, बहुत जरूरी बात करने में लगा। जब उस बयानिया में भी शिकस्त हुई तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन है। या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सुहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर हम दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानी ये बातें आज आपने गौर से सुनिए। जब गवर्नर राज और रिजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का एतमाद खत्म करें मुझ पर। आप लोगों को वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतमाद मुझ पर खत्म करने चाह रहे हैं। जब स्मगलर का बयानिया फ्लॉप हुआ, दहशतगर्द का बयानिया फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद एक और काम इन्होंने शुरू किया जिसे मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। इन्होंने मेरा भाई को तिराह में लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलाका छोड़े। उसके लिए इन्होंने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें कोर कमांडर पेशावर और IGNC बैठे थे। वो 24 रुकनी कमेटी इनकी सरबराही में बनी थी। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। इन्होंने पहले 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद उन्होंने वहां की आवाम को मजबूर किया। आवाम के साथ मिला के आवाम के साथ कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ड्रोन में 21 लोग शहीद हो रहे थे। ये दूसरी तरफ दूसरा बयान बनाते हैं कि हम फौज के दुश्मन हैं या हम इदारों के दुश्मन हैं। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना इदारों के दुश्मन हैं, लेकिन जो जर्नल बंद कमरों के फैसले करते हैं हम उसकी मुखालफत करेंगे। मेयर साहब ये बताए
आज सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसकी स्पीच में तो मैंने स्वाद के लिए कोई तरक्याती काम के हवाले से बात नहीं सुनी, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए और जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से बात हो रही थी। तो क्या कहेंगे, इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हमारी जो स्वाद में लीडरशिप आई है, हमारा सीएम साहब, हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर साहब और उनके साथ जितनी भी कायदीन है, स्वाद की आवाम का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुराद सईद का इलाका है और ये स्वाद ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इज्जत दी है और उसी तरह खान साहब ने स्वाद के आवाम के साथ जो मोहब्बत रखी हुई है वो सारे दुनिया को पता है। जितने भी हमारे डेवलपमेंटल काम हुए हैं, जितने भी हमारे इधर प्रोजेक्ट हुए, और सबसे बड़ी बात कि हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री है, सीएम थे, वो सब स्वाद के थे। तो स्वाद के अवाम जिस तादाद में आज निकले हुए है तो उनको खिराज तहसीन पेश किया करते हैं। और यही हमारी जो डिमांड है ये सारे पाकिस्तान की है कि हम पाकिस्तान में अदल, इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमारी जितनी भी 3 साल मोमेंटम है वो आपने देख लिए। हमने अदालतों के भी चक्कर काट दिए, हमने 9 मई के बाद जेलें भी काट दिए, लेकिन हमारा जो हौसला है वो उसी तरह बुलंद है, उसमें और इजाफा हुआ है। हमारी नई लीडरशिप आई है और चाहिए ये कि नौजवान क़यादत आए और पाकिस्तान की बागडोर संभाले। ये सारे लोग निकले हुए हैं, इसमें हमारे किसी के साथ वो नहीं है, लेकिन सारे आए हुए अपनी मोहब्बत की वजह से। ये सब इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं और इमरान खान आवाम के साथ मोहब्बत करते हैं। क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा जुलूस तो पहली बार देख रहा हूँ। उस बात में इतनी हुजूम निकल आई है कि एक सरी से दूसरा सरा किलोमीटर पे किलोमीटर लोग खड़े इस्तेकबाल के लिए। ऐसा अगर 2-3 जुलूस और निकले तो इंशाल्लाह इमरान खान आज़ाद होगा। मुल्क कम दा फाशिज्म दे दा जमहूरियत पर डिक्टेटरशिप दे दी नई निजात गवाड़ू। ये बताइए कि इस किस्म के एहतजाज से, स्ट्रीट मूवमेंट से कोई असर पड़ेगा इमरान खान की रिहाई में? बिल्कुल पड़ेगा इंशाल्लाह। ये हम इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इमरान खान को माइनस किया है, लेकिन लोगों ने इमरान खान को माइनस नहीं किया है। इंशाल्लाह ये जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर एक तपा है जो स्वाद के तमाम लोग यहाँ निकले हैं और उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ये इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह मर तब तक इमरान खान के साथ देगा इंशाल्लाह। चूँकि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के लोग दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है और इंशाल्लाह अपने कायद की आज़ादी के लिए इंशाल्लाह हम दिन रात एक करके इंशाल्लाह जहाँ मुमकिन हो इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मूवमेंट से खान साहब की रिहाई पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते थे कि अदलिया से ये जाली कैसे ख़त्म होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि अदलिया यरगमाल हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, वो कंट्रोल जुडिशरी सिस्टम लेके आए हैं। तो अब आखिरी तो चूँकि मुल्क अवाम का है, अवामी ताकत से हम इंसाफ लेके आएंगे, अवामी ताकत से हम खान साहब को निकालेंगे, अवामी ताकत से आइन को बहाल करेंगे, पार्लियामेंट को बहाल करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम वैसे ट्रैक पे लेके आएंगे। तो इसका वाहिद हल जो है अभी स्ट्रीट मूवमेंट है, एहतजाज है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान निकलेगी। आप देख लें, कल पेशावर से सीएम साहब निकले, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये साबित कर रही है कि लोग कराची में, लाहौर में, कोयटा में, गिलगित में, खैबर पख्तूनख्वा में किसके साथ खड़े हैं? वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं।
वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं और काफिला रवा दवा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शरींजा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का। आपको पता है हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वालिहाना इस्तकबाल पूरे स्वात के अवाम ने, हमारी लीडरशिप ने उसका किया है। इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि खान साहब की आज़ादी के लिए ये स्ट्रीट मूवमेंट जो शुरू की है, ये इंशाल्लाह ताला उसकी आज़ादी और उसके साथ जो असीरान है उस पर इंशाल्लाह ख़त्म होगी। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा सुहेल अफरीदी स्वात दावलानी दौरा सवाल हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूर नमक दोस्तों शुक्रिया अदा को और सुहेल अफरीदी स्वात दावलानी दौरा ख्वागाम दा मूवमेंट दबारा ये मतलब जमगा दे वर्करानों के मूवमेंट पैदा शी आवागा राउजी जगह जेरा देना पस पस जमगा डेरी मरहले मुतबादली सुहेल अफरीदी रात जो और स्वात दबारा खुशाइंदा कि पर वर्कर की जो खरोश पैदा शो और देना पस में इंशाल्लाह जगह से ऐलान कई मुंबागो सर मर गई बस दा इंशाल्लाह दा स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला सीएम से शुरू करेगा और उस पर ढेर जरबा सीएम से बराश दखल खल्क सरा मुखातिब कीगी زغواغه ته خوش آمدید ویم استقبال کوم خپل ورکران شکریا ادا کوم دا د دې ثبوت دی چې ټول قوم پای کې 70% خلک بلکې د 70% نه زیات خلک د خان سره ولاړ دي که تاسو هر قسم کوشش وکړئ د دې आवाज د دباوالو دا په یو صورت باندې دباویږي د پاکستان تاریخ د دې گواه ده چې تاسو څومره دباوی منګه ان شاء الله دومره منګه چوتیږو که تاسو څومره زمونږ د جوکاوالو کوشش کوئ ان شاء الله دومره منګه سرفرو کیږو او یو ورځ به خان صاحب نه صرف آزادیږي بلکې چې داغه د سپای د پاره دومره مخلوق راغون شوی دی تاسو ګورئ نو چې د خان صاحب د پاره په پاکستان کې هغه به کم حالات دي هغه به انپریسیډنټډ داغه مثال به د پاکستان په تاریخ کې نه ملاويږي او د پاکستان په تاریخ کې چې کوم الیکشن د 8 فروری شوی دی دغه شان د پاکستان په تاریخ کې د مثال تاسو ته نه ملاويږي چې پای کې یو سره واقعیا سټونو پاکستان تحریک انصاف ورکړی شوی دي کوم سټریټ موومنت تحریک چې دی داغه آغاز موږ نن د سواد نه کوو د دې مقصد دا دی چې موږ په سواد کې قائد انقلاب تحریک زمونږ جناب عمران خان صاحب داغه په وینا باندې دا یو تحریک موږ شروع کوو او ان شاء الله دا په پوره ملک کې د دې تحریک مقصد چې دی نو هغه د 8 فروری چې کوم را روان 8 فروری د په کوم ورځ چې موږ الیکشن ګټلو په کوم ورځ باندې چې د عمران خان زمونږ د دې قوم منډیټ داغه غلا شي وه په کوم ورځ چې د دې ملک د ټولو نه غټه ډاکه والی شي وه په هغې په کوم ورځ چې زمونږ سره ظلم شوی دی په کومه ورځ چې بیا موږ خپل حق غوښتو په اسلام آباد کې زمونږ په ماشومانو باندې لاټي چارج وشو زمونږ ماشومان زمونږ ځوانان په سینه باندې وویشتل زمونږ ځوانان په تندو باندې وویشتل د دغې ظالمانو خلاف موږ راوتي وو د دغې ظالمانو خلاف دا تحریک جوړ شوی دی د دغې ظالمانو خلاف انشاءالله عمران خان چې کوم په جیل کې پروت دی هغه ته په خپو کې پراته دي وایي راوځه هغه وایي نه راوځم د دې قوم په نوم باندې زه سودا نه کوم د دې قوم سره به زه ولاړ یم د دې قوم حق به زه دې قوم له ورکوم نہیں مانیں گے جو پن کمروں میں ہو ہم اس کسی منصوبے کو نہیں مانیں گے جو پن کمروں میں فیصلہ ہو اور ہم پر یہاں رسالت ہو ان تمام فیصلوں سے میں باغی ہوں تم باغی ہو باغی ہو ہم سب باغی ہیں میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ادھر میرے پاکستانیوں میں وزیر اعلیٰ جب بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا پارلیمانی اجلاس کے دوران مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور آج جو ہے ان کی
जनाजे में शिरकत करें। मैं अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास छोड़ गया, वहां से उठ गया और मैंने अपनी फौजी जवानों के जनाजे में शिरकत की, अपने फौजी जवानों के शोधा को अपना कंधा किया। उसके बाद एससी हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकश धमाका हुआ, वहां पर हमारे एससी जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में मैंने शिरकत की। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए ना मैसेज आया, ना मुझे बुलाया गया। ये आपके लिए में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसान का इमेज बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं और हम हुजूर के साथ मिले हुए हैं, इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सूबाई हुकूमत की सॉफ्ट इमेज बन रही थी, पाकिस्तानियों के लिए भी, इदारों के लिए भी। इसलिए उन्होंने दोबारा ये जहमत नहीं की कि मुझे बुलाए। मेरे पाकिस्तानियों, यही मैं आज क्यों कह रहा हूं? ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला है। उसमें कहा गया है कि जो तिरा के मुतासिरीन है ये खुद तिरा चोर करा रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि वो नवाज शरीफ के पोते की शादी पे जा रहे थे, उन्हें तब्दीलियों का क्यों छोड़ा? किसी की शादी में जा रहे थे वो। ये नोटिफिकेशन आप याद रखें। मैं वफाकी हुकूमत को भी कहता हूँ और मैं इदारों के सरबराहान को भी कहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन सुबह निकला है यार बंद करना। मेरे पाकिस्तानियों, जो नोटिफिकेशन कल सुबह निकाला गया है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। ये तसादुम का परवाना इन्होंने जारी किया है क्योंकि जो बड़ा बहुत हमारे दरमियान था वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपके इल्म में होना चाहिए। मैं अपनी सूबाई हुकूमत को ये हिदायत देता हूँ कि आज के बाद हमारा जो भी किसी भी इदारे के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगी वो रिटर्न में होगी। जो भी कन्वर्सेशन होगी वो सबूत के साथ होगी।